कि अगले 2 सालों में हमें ये टारगेट हासिल करना है, 2029 तक का टारगेट दिया गया है कि जितना हिमाचल का एरिया है वो 30 से, मान लीजिए कि एट प्रेजेंट हिमाचल कहता है कि 22% एरिया जनरेट ऑफ फॉरेस्ट, तो अगर 2% भी बढ़ जाता तो बढ़ोतरी हुई, कमी तो हुई नहीं। और अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये दिया है तो जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है उसको भी थोड़ा कंट्रोल लगेगा। अब जब हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं तो हम यही क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं कि दैट इट इज गिविंग द ऑक्सीजन टू मी। पॉलिसी कहती है कि आप उसको बीच में प्राणवायु लेके आइए, अब पढ़ाइए प्राणवायु का फंक्शन है क्या बॉडी में, तब बच्चों को समझ आएगा कि व्हाई वी शुड सेव द ट्रीज। जब तक उसको यही पता नहीं है, ऑक्सीजन वो बोलता है सिलेंडर में मिल जाती है, उसमें क्या दिक्कत है, वो तो हॉस्पिटल में लगाते हैं, ऑक्सीजन चढ़ा दो, कमी हो जाए तो ऑक्सीजन उधर से ले लेंगे। पर प्राण, और दैट ऑक्सीजन इज नॉट अ प्राणवायु बेसिकली। उस कॉन्सेप्ट को आप वैसे पढ़ाइए जैसे फिजिक्स के टीचर हैं या केमिस्ट्री के टीचर हैं। मैं मेरे पास ना मेरी बेटी को पढ़ाने एक टीचर आए कुछ दिन पहले, तो वो बताने लगे दाल से हमें ये मिलता है, उससे मिलता है, उससे बॉडी की इस पार्ट को ये इफेक्ट करती है, बॉडी के उस पार्ट को इफेक्ट करती है। मैं दिन दिन में सोच रहा था पता तो यार इनको सब कुछ है, खाते फिर भी जंक है, पता तो सब कुछ है, खाते फिर भी जंक है। कल मैं किसी के साथ था, वो कहते हमारी बेटी शादी करने के लिए राजी नहीं है। मैंने कहा क्यों? वो स्टूडेंट मेरी है, जो बेटी है वो जिससे शादी करने के लिए राजी है, स्टूडेंट मेरी थी। नाउ उसने रेडियोलॉजिस्ट है। मैंने कहा सैलरी कितने ले रही है वो आजकल? कहते 4.5 लाख रुपये पर मंथ, काम कोई नहीं है ज़्यादा, 4.5 लाख रुपये। मैंने कहा शादी क्यों नहीं करना चाहती? कहती मेडिकल डिपार्टमेंट कहती है जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ थे वो नशे के इंजेक्शन, उनको सब कुछ पता तो है, वो नशे के इंजेक्शन खुद ही अपने आप को ले लेते हैं। अब डॉक्टर को पता नहीं है कि मरना है, सब कुछ पता नहीं है, पर फिर भी ले रहा है इंजेक्शन। कारण क्या है? वैल्यू एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन वाज नॉट गिवन। क्वालिटी एजुकेशन में ना जो मैं कहने का मतलब है कि इसमें इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम्स है। इम्प्लीमेंटेशन थ्रू सब्जेक्ट्स, सेपरेट सब्जेक्ट इज नॉट गिवन। सेपरेट सब्जेक्ट नहीं लेना है कि रामायण लगा दिया आप पढ़ाओ रामायण। कबीर के दोहे मुझे पढ़ाए जाते थे जब मैं पढ़ता था, आपको पढ़ाएंगे, मुझे कुछ नहीं समझ आता था, मुझे ऐसा लगता कबीर पागल था, बेवकूफ लिख गया। नहीं वो बेवकूफ लिख गया, अब हमें इसकी व्याख्या करनी पड़ती है, फिर लिखनी पड़ती है ना। कबीर ना ही होता तो बढ़िया होता। और सर मेरा विचार नहीं था और उनका विचार ही रहा होगा, तो मैं मूर्ख था, मेरे जैसे मूर्ख और भी मेरे क्लास में कहीं रहे होंगे। आज की डेट में मैं समझता हूं यार कबीर कमाल का आदमी था, ये चीज उसने फील की थी तब लिखा। इस तरह डिपेंड करता है जो टीचर होते हैं उनके ऊपर जो सब्जेक्टिविज्म में कितना, इसीलिए टीचर को तैयार किया जाता है only because of it the teachers are being prepared through the trainings for this scenario। ये चीज पढ़ाइए आप लोगों को, इस तरीके से पढ़ाइए इसको, कॉन्सेप्ट चेंज कर दीजिए कि आप कंप्लीट सिलेबस, इसीलिए तब सिलेबस कम कर दिया या आपको स्यापा रखना है कि आपने सिलेबस कवर करना है, सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। आप जिसको पढ़ाइए उसको इस तरीके से पढ़ाइए कि बच्चे के ये जो हम होलिस्टिक डेवलपमेंट बोल रहे हैं ना, 4-5 चीजें हमने काम की, ये सब चीजें डेवलप बच्चों को पता होना चाहिए। बच्चों को ये ऐसा नहीं कि पूछे कद्दू कहाँ लगता तो बोला पेड़ पे, उसको बोले भिंडी कहाँ लगती है तो बोले पेड़ पे। प्रैक्टिकल पता होना चाहिए इसको, ये पता होना चाहिए। ये जो क्वालिटी एजुकेशन है इसमें ये दिया गया, और इस क्वालिटी एजुकेशन में ये कहा गया कि दिस हैज टू बी अचीव्ड बाय द 2030 एट एवरी कॉस्ट। ये 15 में जब ये साइन किया, whether it was prepared by the UNO or it was signed by the Indian government, ये कह दिया गया कि 2030 का ये टारगेट रखा गया है, और 2030 तक नहीं होगा तो मैं मान के चलता हूं पूरा तो ये नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे पास उत्तर प्रदेश भी है, हमारे पास बिहार भी है, हमारे पास ऐसे और भी स्टेट्स हैं, उड़ीसा भी है जो इसको फेल करने में पूरे लगे हुए हैं, क्योंकि वहाँ डॉक्यूमेंट मेरे हैं, मेरे डॉक्यूमेंट्स में नौकरी मैडम कर रहे हैं, सैलरी ये ड्रॉ कर रहे हैं।
सुनिए आपने रिपोर्ट यूपी की कितने कितने ऐसे फ्रॉड है। अब वो इस एजुकेशन को पूरा फेल करने लगे। इसमें हम क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे थे। अब इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन लर्निंग फॉर ऑल, इसके बारे में भी हमने पहले बात की है जी। इक्विटेबल फॉर एवरी पर्सन, बट साथ में यूज कर दिया गया वर्ड इंक्लूसिव। सेपरेट स्कूल्स शुड नॉट बी मेड फॉर दी स्टूडेंट्स। साकार जैसे स्कूल या ऊपर जो हमारे सीआरसी के साथ एक स्कूल बना, ऐसे स्कूलों में भी उनको ऐसा लगे कि वी आर द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, इंक्लूड करना है उसको इन द नॉर्मल। इसलिए सीबीएसई ने उसके ऊपर काम करना पहले शुरू कर दिया था। रैंप वगैरह बना, ये वो सब उसी का पार्ट है। अब व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन? Diversity of the learners, acceptance, equal opportunities, holistic development and community. अब अगर आप देखें ना, जो when these students were not the inclusive part of the education, इनको क्या लगा? उनको ये महसूस होता हम तो इस समाज का हिस्सा है ही नहीं, है? पर अब जो ये 5 थिंग्स दी गई, इनको लगता है नहीं हमारा हिस्सा है, और गवर्नमेंट ने 3% रिजर्वेशन दी है और these students जॉब, और उनको कंटेंटिव ऐसे बनाया है। Now these people are working in the office. पहले तो ये माना अच्छा अंधा है, क्या काम करेगा, इसको नहीं पता सकता कुछ। अब अंधा तो सब लोग बोले सकते हैं, दिव्यांग है, लंगड़ा है, लंगड़ा सब यूज नहीं कर सकते, कर दिया तो रोटी फ्री की मिलेगी। फ्री है, अब इस वक्त तो है ही नहीं। अब देखिए, और मैं आपको बात बताऊं, हमने ना एक बार सीआरसी की वर्कशॉप करवाई अपने पास। हमें पता था, ऐसे दिमाग में आया कि यार टीचर्स की एक वर्कशॉप सीआरसी वालों से करवानी चाहिए। उन्होंने जो चीजें बताई बड़ी अद्भुत थी। इंपेयर्ड वर्ड यूज नहीं कर सकते हम, विजुअल इंपेयर्ड, फिजिकल इंपेयर्ड पर्सन, ये वर्ड नहीं यूज कर सकते। समझ नहीं, खत्म। दिव्यांग, ये वर्ड यूज करें। इंग्लिश में कुछ शब्द दिया कि बोले दिव्यांग वर्ड यूज करना, हिंदी में करें चाहे इंग्लिश में। अब इनको ये जब 5 चीजों में इनको इंक्लूड किया गया, इनको लगने लगा कि वी आर द पार्ट ऑफ द स्कूल्स। अब इसमें सिर्फ इतना ही काम नहीं दिया गया, इसमें जो ये बच्चे हैं और किसी दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं, पता नहीं आपके स्कूल को लेटर आया या नहीं आया, पर हमारे स्कूल में लेटर आया है। और मैंने और स्कूलों से पता किया तो उनको भी लेटर इशू हुए थे कि इन बच्चों में से 2-2, 4-4, 6-6 बच्चे हर स्कूल ले और अपने स्कूल में एडमिशन दीजिए इनको। हमने थोड़ा क्लू लगा के भेज दिया, बच गए, क्योंकि हमारे पास बेसिकली सीटें नहीं है। हमारे पास 40 सीट्स थी, हमने 3 क्लासेस थी जिसमें 40 सीट्स नहीं थी, 2-2 सीटें कम थी। हमने लिख के भेज दिया कि इन क्लासेस में अगर आपको बच्चा देना चाहते हैं देन यू आर मोस्ट वेलकम, अदरवाइज एज पर द सीबीएसई बायलॉज वी डोंट हैव द सीट्स। हम बच गए। तो काफी स्कूल में 20-22 बच्चे दिए गए हैं और उनको बोला गया है उनके बैठने को स्थान कर दिया गया, इस क्लास को इस जगह बिठाने हैं। And there should be no comment by the teacher as well as by the peers to these students. और peers के साथ जो अंडरस्टैंडिंग है उसके साथ वो बच्चा महसूस करता है कि आई एम कंफर्टेबल। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन। इसके लिए सर एक नया वर्ड यूज किया हुआ है जो ना कहते हैं ना डिवाइन बॉडी पार्ट, दिव्यांगजन वर्ड है ना, डिवाइन बॉडी पार्ट। अभी इसको जब एक्सप्लेन किया गया था स्टार्टिंग में तो वहाँ से बात की गई थी कि डिवाइन बॉडी पार्ट जो आपको दिव्या बोलते हैं ना, उसको डिवाइन बोला और डिवाइन को बोला गया बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट बोला गया पर शब्द एक्चुअली डिवाइन बॉडी पार्ट, पर उसके लिए वर्ड यूज नहीं किया, वो ठीक आपने ट्रांसलेट कर दिया ना इसको, पर वर्ड दिव्यांग यूज। वर्ड आप इंग्लिश में इंग्लिश के लेटर में पढ़ेंगे चाहे वर्ड दिव्यांग। जब इसको
एक्सप्लेन किया गया था स्टार्टिंग में, तो दिव्या जो है ना, दिव्या वर्ड जो है ना, जैसे सर ने कहा डिवाइन ना, तो सच में है या नहीं? उजागर करना पड़ता है। जैसे हमारे हैं नून, वो पोल साइंस का लेक्चरर है बच्चा, उसकी फैमिली ने पूरी सपोर्ट की, हिमाचल में है वो, उसको दिखता नहीं है, अंधा है बचपन से, पर वो आजकल हमीरपुर में ही है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ लगा है। अभी हम हाल ही में गए थे शिलोंग, तो उस बच्चे की एक बाजू नहीं थी, पर उसको टिहरी डैम ने स्पेशल जॉब दी है, तो वो सारे मैडल बोले गया। जब भी आर्मी अच्छे से खासे रिटायर्ड तरीके से लोग कर थे, दिया उसने। आर्मी सब वाले तो- बच्चे भी थे जो हाँ। रनिंग कर रहे थे, उसकी फीस क्या थी। तो मतलब ट्रेनिंग की बात है, बस अगले को थोड़ा सा मोटिवेट करें। वैसे ऐसा क्या लगता है कि हमसे क्या चीज अलग है? क्योंकि हम दिव्यांग नहीं हुए ना। सिक्स सेंस की Very good. बहुत Sixth ज्यादा, sense. सिक्स सेंस बहुत ज्यादा। जो सिक्स सेंस इन लोगों में है वो हमारे बीच में डेवलप नहीं नहीं कभी हुई। नहीं। कभी नहीं। सबसे बड़ी बात सर, जैसे कि कम्युनिटी में इनको फ्रंट लाइन्स में लाने के लिए थोड़ा सा एक चीज की रहती है, हाँ इनको हर इसमें प्रमोट किया जाए, और मतलब हाँ, सही हर है, मैं चीज में आगे आपको किया जाए। सोशल सेग्रीगेशन मैसेज करना है। हमारा पर्पस पूरा चले। एक डिस्कशन हम इसलिए कर देते हैं क्योंकि जो पढ़ रहे हैं वो समझ में आना चाहिए। ये मॉड्यूल कंप्लीट करना पर्पस नहीं है, ये तो हो ही जाएगा। इसमें इकोनॉमिक आउटकम्स, हायर एजुकेशन, एकेडमिक आउटकम्स और हमारे सोशल एटीट्यूड एंड डेवलपमेंटल आउटकम्स, when they will be cooperated by us, that all these outcomes, otherwise अगर आप देखेंगे ना, अगर 3% रिजर्वेशन इंडियन गवर्नमेंट ने इसको दी है या हिमाचल गवर्नमेंट ने भी सेम पैटर्न पे दिया हुआ है, तो आप कितना सोचते हैं कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन इज कंटेनिंग विद दिस टाइप ऑफ पीपल? It is approximately 2 point something. 2 point something population of the country is contained by these type of the people. इनको हम फ्रंट लाइन में नहीं लेके आएंगे, ठीक है जी? Will they be the part of the development of the country or they will be the burden of the country? They should be Burden of the country, part of isn't it? Now they are being made a developmental part of the country. है ना जी? जैसे हम 14 साल के बच्चे को नीचे ले लेना, तो दे आर बर्डन तो नहीं हम यूज वर्ड कर सकते, लेकिन दे आर डिपेंडेंट ऑन अस। तो आप सोचिए 14 साल तक के बच्चे कितने होंगे? वो वर्किंग क्लास नहीं है, वर्किंग क्लास में नहीं है वो। द पर्सन हु इज क्रॉसिंग द एज ऑफ 59, उसके बाद जो व्यक्ति चला जाता है, मैं शब्द यूज करूं पेंशन, पेंशन की चीज की होती है। अब उस वक्त तो वर्किंग तो है नहीं, तो दे आर आल्सो डिपेंडेंट। वर्किंग क्लास तो 40 59 हुई, और उसके लिए भी इंडिया में रोजगार नहीं है। देखो, अब द पर्सन्स हु आर बिलो द 14 years, they are not a burden on the country because we are preparing them for the future. The persons who are above 59, they are also not a burden on the country because they have given the services properly to the country. Then they reached over there. But the persons who are not doing anything from the age of 14 to 59, like politicians. Getting pension. They are also getting pension. they are the burden of the country. Yes, they are the burden. मैं शब्द नहीं यूज कर सकता politicians। और उसमें मतलब ऐसा है ना, उन्होंने बहुत कुछ जो है वो पहले दे चुके हैं। पहले दे चुके हैं। मैं पॉलिसीज की बात नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। देखो, एम्प्लॉयमेंट सोशल पढ़ाता है यहाँ पे, सोशल पढ़ाने वाला कौन है? आप सोशल में एक चीज पढ़ाई जाती है कि द पर्सन हु इज नॉट रेडी टू डू द वर्क ऑन द गिवन वेजेस इज नोन एज द अनएम्प्लॉयड, इकोनॉमिक स्टैटिक। ठीक है, जिन वेजेस पे काम मिल रहा है और उस वेजेस पे उस काम को करने के लिए तैयार है, वो वेज। ठीक है,
इसकी रेशियो जब आप देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इट इज अप्रोक्सीमेटली 27% पॉपुलेशन फ्रॉम द एज ऑफ 15 to 59। इनकी स्ट्रेंथ कितनी है? दे पीपल आर द बर्डन ऑफ द कंट्री, वो है बर्डन ऑफ द कंट्री। और इफ these 2.7% approximately people, they are not brought in the front line, they are also the burden of the country। पर अब दो चीजें हैं, एक तो हो गया इकोनॉमिक बेस पे, दूसरा दे फॉर द सोशल वेलबींग, सोशल वेलबींग। ऐसा तो है नहीं कि इनका कहीं कंट्रीब्यूशन हो नहीं सकता। बहुत सी जगहों पे आपने ऐसे लोग देखे होंगे, दे आर कंट्रीब्यूटिंग वेरी वेल, बेटर देन अस। तो इस पॉलिसी में इनको इंक्लूड करने की बात की गई। पहले इनके लिए स्कूल अलग बनाया गया, सीआरसी वगैरह 8 बने, फिर 12 बने, फिर अलग स्टेट ने अपना, हिमाचल में 2 स्कूल खोल दिए गए, एक सुंदरनगर में है, एक सुमटी एरिया में है। पर अब बोलते ना धीरे धीरे स्कूल बंद करने हैं, ऑल द स्कूल्स आर टू बी क्लोज्ड ऑफ द सोसाइटी। इन सारे बच्चों को फ्रंट लाइन में नॉर्मल स्कूलों में लेके आना है, दे विल बी द पार्ट ऑफ द स्कूल्स। इसलिए स्पेशल एजुकेशन की पॉलिसी लाई गई है हर स्कूल में। अभी तो कोई रखना स्पेशल एजुकेशन, किसका नाम भेज रहे हैं, और जब सरकार का रखना पड़ेगा बच्चों का एडमिशन दीजिए, फिर स्पेशल एजुकेशन रखना पड़ेगा। ये तो चलो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है, अभी तक वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है देखो हमारे देश में। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत है, इनवॉलंटरी तो चलो जो है ही है, पर जो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है वो कितनी है देखो। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर द स्कूल एजुकेशन 2023 हैंड आउट 1D दिया मैंने आपको, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमने कर ली है। चलो इसके बारे में क्वेश्चन आएंगे, मुझे वो यहाँ से देखेंगे, फिर आप करना। तो मैंने जान के दिया है आपको, इसके साथ 4-5 पेज और वो प्रिंट आउट कीजिए, मैं सोचता पेज बस जाता। ये भी हमने पहले किया है। देखो इसमें से एक सिस्टम दिया नहीं है, इधर का सिस्टम एक और ऐसा था पहले, जो मैंने कहा था 10 इयर्स एजुकेशन, वो नहीं है। उसके बाद ये आया सिस्टम 86 में। दिस 10 इयर्स एजुकेशन वाज गिवन इन द पॉलिसी ऑफ 68, 10 साल करो नौकरी ले लो। फिर ये आता है 86 में 10+2 +3 और कॉलेज का चल के हायर एजुकेशन वो हम पढ़ा ही रहे हैं। फिर इस पॉलिसी में 3 इयर्स +2 इज 5, ये आ गया बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3, देन ग्रेड 1, ग्रेड 2, देन 3 + 3 + 4, दैट इज द फाउंडेशनल, प्रेपरेटरी, मिडल एंड सेकेंडरी। ये तो अब सब रट गया। अब नर्सरी, प्री नर्सरी 3 इयर्स, नर्सरी 4 इयर्स, ये पॉलिसी का पार्ट है, पॉलिसी का, इसमें चेंजेस हो रहे हैं। देन केजी 5 इयर्स, फर्स्ट ग्रेड 6 इयर्स, देन ग्रेड 7 इयर्स का बच्चा जाए। मैंने पहले कहा एचपी गवर्नमेंट ने इसको 6 मंथ्स की रिलैक्सेशन दी थी पर मंथ। कोई पूछे हिमाचल गवर्नमेंट ने कैसे, क्योंकि बहुत से ऐसे बुद्धिजीवी आपको मिलेंगे जो इस चीज को बहस का मुद्दा बनाते हैं। ये कमाल कर रहे हैं, सेंटर ने पॉलिसी बनाई, एनसीएफ सेंटर ने दिया, स्टेट ने कैसे कर दिया चेंज। ऐसा तो नहीं कि हमारा बच्चा को इन बाद में परेशानी आएगी, बड़े बुद्धिजीवी मिलेंगे आपको ऐसे। आंसर इज वेरी सिंपल, एजुकेशन इज द सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट, स्टेट इज हैविंग द अथॉरिटी फॉर द same, they can do. Does not mean what the policy has been made by the center, totally it has to be implemented by every state. There may be the little changes as per the structure of the state, वो हो सकता है, और स्टेट ने करना तो कर दिया। समस्या ये है कि ये बात उनको 2-3 साल बाद समझ आई, और 2 साल के जो बच्चे तो मरवा दिए।
उसमें कहा गया था 1 अप्रैल को ये होना चाहिए। फिर ये हाई कोर्ट ने डिसीजन हिमाचल के दिया, जब ये केस चला उन्होंने बोला ना 1 अप्रैल नहीं 31 मार्च, 31 मार्च को होना चाहिए। 1 मार्च को बच्चा पैदा हो गया तो अगले साल वो जाएगा नर्सरी में, मतलब 1 साल उसका पूरा बर्बाद करना है ना। फिर ये चलो अब गवर्नमेंट ने ही पॉलिसी बना दी, अब वो कोर्ट में नहीं जा सकती क्योंकि इस काम के लिए जाते कम है लोग कोर्ट में चले भी जाएंगे तो पॉलिसी कैन नॉट बी चैलेंज्ड, वो सीधा दे देंगे इट इज द मैटर ऑफ कंकरेंट लिस्ट, सो वी आर द पार्ट ऑफ द दिस लिस्ट, सो अभी आप कोर्ट कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता। अच्छा, a focus on the competency based education means CBE, ये आपको पता है। फाउंडेशनल स्टेज 0 to 8 years, जिसके लिए कोर्स अलग बना, एनसीएफटी अलग बना, ठीक है। ईयर्स ऑफ द ह्यूमन लाइफ, इसको क्यों किया गया है, एक ट्रेनिंग मैंने पहले बताया था कि न्यूरो साइंस ने कह दिया 3 साल तक के बच्चे का 85% के इर्द गिर्द माइंड डेवलप हो जाता है, इसलिए इस एज के बच्चे को इंक्लूड किया गया। अब देखिए एक और देखिए, इसमें 0 to 8 years लिखा गया ना, तो 0 to 8 years जो 8 ईयर है वो तो सेकंड क्लास का है, मतलब सेकंड ग्रेड पास आउट करके चला जाएगा वो आगे। लेकिन अगर आप फाउंडेशनल स्टेज एनसीएफ पढ़ेंगे ना, उसमें ये भी क्राइटेरिया, ये भी चीजें डिस्कस की गई है कि व्हेन द स्टूडेंट हैज नॉट बीन एडमिटेड इन द स्कूल, उससे पहले मदर ने क्या करवाना है उसको, वो भी लिखा गया कि मदर ने ये चीजें जब बच्चा स्कूल आए ये इसको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां जब टीचर आए तो वो ऐसे करता है, पता होना चाहिए। पढ़े आप एनसीएफ फाउंडेशनल स्टेज, लिखा है उसमें, मैंने पढ़ा, मुझे तो पता है, लिखा है उसमें 0 to 3 years केयर एट होम, इसलिए लिखा है केयर एट होम। और केयर एट होम में फाउंडेशंस दी गई, क्या क्या करवा सकते हैं घर में, क्या क्या करवाना है आपने घर में। देन मेजर फोकस ऑन health, safety and security, nutritional, psychosocial stimulation, and interaction, playing, moving, music, and optimum development of domains. ये बच्चा जब स्कूल में आए तो ये माँ ने सिखाना है। ये कहाँ सिखाना है, जिस देश की लगभग 36 करोड़ जनसंख्या ऐसी जो स्कूल जाती है, किया गई। आजकल पता क्या समस्या है, मोबाइल सिखा रहे हैं, बाकी चीजें काम सीख रहे हैं। मोबाइल में तो सर क्या बोले इसके बारे में, 0 से 3 साल इसके बारे में बड़े अलग अलग ओपिनियंस हैं लोगों के। आपने ना एक थ्योरी पढ़ी होगी, अब काफी उसमें डेवलपमेंट हुई, नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड। आप जाएं गूगल पे सर्च करें, हालांकि जो एक वर्ड लगता है नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड, अगर आप इस डॉक्यूमेंट को निकालेंगे तो इसमें एक बुकलेट है पूरी नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड पे। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको बड़ी चीजें समझाएंगी। तो मुझे पता क्या लगता है कि मेरा बच्चा है, अगर मैं टेक्नोलॉजी के साथ उसको नहीं अटैच करूंगा तो पीछे रह जाएगा। आप मानते हैं इस बात को? मैं नहीं मानता इस बात को, क्योंकि टेक्नोलॉजी आदमी के पास तब पकड़ानी चाहिए जब उसको ये पता हो कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। नहीं, मेरा मानना ये है। अब मेरे अपोजिशन में 1000 लोग हो जाएंगे, ये पागल आदमी है। अब जब हम कह रहे हैं कि न्यूरोसाइंस कहते हैं कि 3 साल के बच्चे का माइंड 85% डेवलप हो जाता है, तो हम उस बच्चे को वो चीज पकड़ा रहे हैं हाथ में जो उसके ब्रेन में बिल्कुल फिक्स हो रही है पहले से ही। अब यूट्यूब आपने पकड़ा दिया, बच्चों को क्या पता है क्या अच्छा और क्या बुरा है, वो तो कर घुमाता जाता है। वीडियो तो कोई भी आ सकती है, वीडियो कुछ भी हो सकती है। माँ तो रोटी बना रही है, तो सब्जी बना रही है, उसको बच्चा चुप करना तो मोबाइल दे दिया हाथ में। बच्चा क्या देख रहा है उसको थोड़ी है पता, ठीक है जी। अब आप बोलेंगे जी हमने ये फिल्टर भी लगा दिया, उसमें वो फिल्टर लगा दिया, ये भी देख सकता, वो भी देख सकता। कितने लोग ऐसे हैं जो फिल्टर से जाना चाहते हैं, मेरे साथ में तो नहीं जानता है। और मुझे तो ऐसा मानना है कि 98% ऑफ द पब्लिक पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री दे डोंट नो दीस फिल्टर्स।
2% कौन है जो डायरेक्टली टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। अब जो 98% ये मान के चलते हैं तो दूसरे की बात में आकर के हम ले लेनी चाहिए बच्चों के हाथ में, उस बच्चे का भविष्य क्या होगा? जिस बात को हम मेंटल डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिसको हम पाइनियल ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड कह रहे हैं, वो उसके ऊपर रेज का इतना इफेक्ट हो जाएगा कि वो बच्चा आगे काम नहीं कर सकेगा। तो ये तो यही बोलते हैं जो इंटरनेट प्रोवाइड हमें करते हैं कि आपका फोन आपके सोते टाइम इससे दूर होना चाहिए, आपको सराहने में न रखें, साथ में टेबल उस पर न रखें, आपसे लगभग 6 फुट की दूरी होनी चाहिए फोन की। बच्चे को तो हमने पकड़ा के रखा है नहीं? ये चीजें 0 to 3 इयर्स के बच्चा जब स्कूल आए तो हो जाना चाहिए। अच्छा, इंस्टीट्यूशनल सेटिंग प्री प्राइमरी और आंगनवाड़ी सिस्टम, मेजर फोकस ऑन द हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, प्ले बेस्ड लर्निंग एक्सपीरियंस, इमर्जेंट लिटरेसी एंड न्यूरेसी स्किल्स। ये बात हमने कर ली है पहले की ट्रेनिंग्स में, लिटरेसी और न्यूरेसी की। फिर यहाँ पे आते हैं इंस्टीट्यूशनल सेटिंग प्राइमरी स्कूल, दैट इज द डेवलपिंग फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूरेसी, 2 लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस। 2 लैंग्वेज यहाँ पे बच्चे के हाथ में पकड़ा दी जाएंगी फर्स्ट सेकंड में आते हुए। फिर प्रेपरेटरी स्टेज 8 to 11 years years of the human life, थर्ड में 2 languages with the language education R1 and R2, then क्लास 4th में। ये देखो एक चीज समझना, ये जो ये है ये यहां नहीं दिया गया है, इसका मतलब है ऑटोमेटिकली इट इज एडेड हियर, इट डज नॉट मीन दैट इट विल बी ओनली दिस वन, इट विल बी इंक्लूडेड हियर। जितने भी आगे तक ऐसे यहाँ पे हमारी क्लिप्स आएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि 2 लैंग्वेजेस R1 एंड R2, 4th क्लास में मैथमेटिक्स, आर्ट एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, द वर्ल्ड अराउंड अस जो सोशल साइंस के अंदर पढ़ाया जाता है, एंड इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ स्टडी। इंटरडिसिप्लिनरी स्टार्ट 4th से हो जाएगा। देन इन क्लास 5th the world around us work at pre-vocational skills are included along with the basic science as well as social science। जो वर्ल्ड अराउंड अस 4 तक पढ़ाया जा रहा था वहां पे सब्जेक्ट की अब बाइफरकेशन हो जाएगी साइंस एंड एसएसटी के, सोशल साइंस के। 10 to 14 years क्लास 6th 3 लैंग्वेजेस, वहां पे एक लैंग्वेज और बढ़ गई, वी डिस्कस्ड 1 foreign language, 2 Indian languages, that is R1, R2 and R3, 4th 7th में जाते जाते मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट एजुकेशन। देखिए यहाँ आर्ट एजुकेशन को ऐड किया गया, देन फिजिकल एजुकेशन, लैंग्वेज रहेगी। 8th में जाते जाते वोकेशनल एजुकेशन 8th में बच्चे को पढ़ाई जानी है 8th से। क्लास फेज 1 9th 10th, फेज 2 में +1 एंड +2 मींस 11th एंड 12th। in +1 and +9 and then student would continue to engage with all the curriculum areas as in the middle stage जो हमने पीछे पढ़े, और environment education as an interdisciplinary area of study ये कंपल्सरी सब्जेक्ट आगे कर दिया गया 9th से और 10th से। और +1 2 में choice based courses are to be offered to the enable flexibility and remove hard separation between disciplines and academic areas। ये +1 में ऐड, और यहाँ पे लैंग्वेजेस भी 2। फेज 1 देखिए R1 R2 R3 3 लैंग्वेजेस हो गई। फिर मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस ये तीनों एक्सटर्नल एग्जाम्स हो गए। फिर आर्ट एजुकेशन, लोकल एक्सटर्नल एग्जामिनर, इसका जैसे फाइनल पेपर सीबीएसई को जाता है वैसा नहीं होगा, स्कूल में जाके उसके असेसमेंट ग्रेड्स रखे जाएंगे। फिर एनवायरमेंट एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन का एनवायरमेंट एजुकेशन का एग्जाम होगा प्रॉपर,
और फिजिकल एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन इसकी भी असेसमेंट होगी, इसके भी ग्रेड्स करके सीबीएसई को जाएंगे, रिजल्ट उसके बाद तब निकलेगा। इसमें सर कोई चीज में पूछा जाता है विद एक्सटर्नल एग्जामिनर, आपका मतलब है कि इनमें एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे? हो सकता है आगे बढ़ पाए सीबीएसई भेजे, अभी तक तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है हाँ, ये भी क्योंकि इन ये जो तीन आपको दिख रहे हैं ना पर्पल कलर के, इसके साथ सब्जेक्ट होंगे 10, हाँ इसके साथ 10 सब्जेक्ट होंगे। अभी 10 सब्जेक्ट अभी आए नहीं है पॉलिसी में ना, हमारे पास 10 सब्जेक्ट पहुंचे नहीं है। नहीं मतलब जो पर- ये बनाया गया है ये ऑथेंटिक है, ये विद एक्सटर्नल एग्जामिनर वाली बात हाँ। ये पूछ रही है उस जो पॉलिसी उसमें फिक्स है, विद एक्सटर्नल हाँ। एग्जामिनर। पर आगे डिपेंड करता है ना कि उसको और एनसीएफ आप देखिए वो हम ही है, एनसीएफ में भी है ये, हाउ इट इज टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द सीबीएसई, क्योंकि अभी तक इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है, होगा तब समझ आएगा पूरा, पर पॉलिसी में कहा गया। इन्वायरमेंट एजुकेशन तो कर जल्दी कर देना ना, इंटरडिसिप्लिनरी जो एनवायरमेंटल एजुकेशन, हाँ ये शुरू हो ये हो गया अब 10th 9th एंड 10th में देख लीजिए, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 3, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन, these subjects will be taught for the 9th and 10th standard. Important highlights: study 3 language, 3 languages, that R1, R2 and R3, at least 2 of which are native to India, ये हम बात कर चुके, ये भी हम बात कर चुके। 7 सब्जेक्ट्स सीबीएसई देगी, 3 एक्सटर्नल एग्जामिनर के साथ ग्रेड भेजेंगे। इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स ये हमने सब कर लिए। ये करंट सिस्टम ऑफ द स्टडी, एनुअल पैटर्न्स शुड बी मूव टू द सेमेस्टर डिजाइन, वो हमने पहले कर लिया है, सेमेस्टर डिजाइन नहीं कर पाई सीबीएसई, हाथ खड़े कर दिए, नहीं पॉसिबल है क्योंकि कॉलेजेस में तो ऐसा होता है जैसे एचपी यूनिवर्सिटी के अंदर जितने कॉलेजेस आते हैं तो कम कॉलेजेस हैं, पेपर कम बनाने पड़ते हैं, छापने पड़ते हैं, एग्जामिनर सेट बैठते हैं। सीबीएसई एक बहुत बड़ा हब है, ये पॉसिबल हो पाएगा। ये सारा उन्होंने हमारे पॉलिसी ने क्लियर कर दिया सीबीएसई कि क्या करना है। 10th के बाद एक बार आप एलओसी भरा जाएगा, जिसको लगेगा हमें को इम्प्रूव करना है, दूसरी बार एलओसी अभी भरने वाले हैं पेपर के बाद, तो उसके साथ ये सारा क्लियर पहले कर चुकी है सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में। फेज 2 ये देखिए आप, ग्रुप 1 में आगे लैंग्वेजेस नेटिव टू इंडिया, एक लैंग्वेज तो ये होगी, ठीक है जी। फिर आ गया आर्ट एजुकेशन, फिर आगे इसमें आर्ट एजुकेशन में कितने सब्जेक्ट्स आगे डाल दिए गए। फिर ग्रुप 2 में फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग एंड वोकेशनल एजुकेशन में लिस्ट दे दी गई। ये वोकेशनल एजुकेशन हिमाचल में तो शुरू कर दिया +2 में है ना सर हिमाचल कुछ भी कर सकता है, सारे स्टेट्स में पॉलिसी अभी समझ नहीं आई थी, हिमाचल ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी थी, याद है आपको? इवन पे नहीं योगी लगी थी। हाँ, पॉलिसी का को पता नहीं है और एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट की और 2 सेमेस्टर सिस्टम भी दे दिया, पॉलिसी का पता नहीं है। पॉलिसी का यही हिमाचल गवर्नमेंट को पता नहीं लगा सर कि बच्चा 3 साल का एडमिट करना है कि 3.5 साल का एडमिट करना है कि पॉलिसी क्या है क्या नहीं है। हाई कोर्ट ने डिसीजन किया पिछले 2 साल पहले, पर वो पॉलिसी इंप्लीमेंट होकर भी बंद हो गई, वो बंद हो गई। ये मतलब तो कुछ भी कर सकता है। पॉलिटिकल गेन इज नॉट अ मैटर ऑफ एजुकेशन और एजुकेशन इज नॉट अ मैटर ऑफ द पॉलिटिकल गेन्स। हम अगली आने वाली जनरेशन को बर्बाद कर रहे हैं, उसमें पार्टी कोई नहीं हो। ग्रुप 3 में सोशल साइंस में ये जो सब्जेक्ट आर्ट्स वाले हैं, फिर इंटरडिसिप्लिनरी में बिजनेस स्टडीज वगैरह ये आगे, फिर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस मैथमेटिक्स और एडवांस मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ये तो इसमें से कोई भी जो स्टूडेंट है ग्रुप 1 में से लैंग्वेज, ग्रुप 2 में से कोई एक सब्जेक्ट, ग्रुप 3 में से कोई एक सब्जेक्ट और ग्रुप 4 में से कोई 2 सब्जेक्ट ये ले सकता है जब बच्चा +1-2 में जाए। आप कुछ पूछना चाहते हैं? मेरे को नहीं कोशिश कीजिए। आपको इसकी डिटेल चाहिए होगी मेरे पास, तो
से मैं निकाल के दे दूँगा, बट इसमें दे दे रहा था मैंने पेज के चक्कर में नहीं दिया। वैसे जो टीचर्स का हैंड आउट है ना उसमें मैं एक हैंड आउट भेज दूँगा, अगर आपको देखना होगा मैं हैंड आउट भेज दूँगा। इसको नेट पे पॉलिसी करो सारी आ जाती है। अदरवाइज आप एनसीएफ खोलेंगे ना, एनसीएफ में है एनसीएफ अगर आपने स्कूल में प्रिंट आउट करवाया है तो उसको आप पढ़ेंगे, उसमें सब कुछ है। ये हमने R1 R2 बता दिया, 2 एग्जामिनेशंस इन लैंग्वेज ये तो हो गया, 4 एग्जामिनेशंस फ्रॉम द एटलीस्ट 2 ग्रुप्स प्लस एन एडिशनल 5th एग्जाम। इसमें आर्ट एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन में ग्रुप 2 में दे दिए गए, और ग्रुप 3 में सोशल साइंस वगैरह हो गया, और ग्रुप 4 में हमारे पास साइंस के सब्जेक्ट्स ये समझ आएगा। हमारा फर्स्ट जो ये सेशन था वो कंप्लीट हुआ। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द असेसमेंट पार्ट। एक बात तो बड़ी अच्छी है, बैठे आपको पता है 9 बज और मैंने कंप्लीट करवा छोड़ना, ठीक है। हालांकि मैं कई जगह शॉर्टकट इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि काफी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, छोड़ूंगा मैं आपको चाहूंगा। बस स्कूल आते थे और टीचर गार्ड मैं आप एक बात समझिए, जो आपके जो सर्टिफिकेट बनेंगे ना मेरे भी साइन लगाए ना क्लास के लिए आते हैं बच्चे जो आए नहीं होते भेजेगा भाई होते हैं। क्यों बात देखिए, अगर हम अपने बच्चे में कॉन्फिडेंट हैं बहुत अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस तो बहुत अच्छी बात है, बट वी आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑन माई चाइल्ड और वी आर ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट माई चाइल्ड, दोनों समझ सकते हैं। धृतराष्ट्रपन जब किसी व्यक्ति में आ जाता है तो मां बाप होना संभावना है, ठीक है। अपने बच्चे के बारे में पता, वो स्टोरी आपने सुनी है कि एक बच्चा पहले स्कूल से कुछ चुरा के लाया छोटी सी, माँ ने बोला कि वो चलते चलते लास्ट में पूछा कि लास्ट टीचर क्या है, बोले माँ का कान है, माँ से मिला है, माँ का कान काटा, क्योंकि वो माँ धृतराष्ट्रपन में थी, अच्छा लगता था उसको, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। इसका असेसमेंट जो पार्ट है, बच्चे को पता रहेगा कि हम आते क्यों हैं। एक्चुअली इस ट्रेनिंग को प्रॉपर करवाना तो मैं ब्लैक बोर्ड में बुलाता, आपको सबसे पॉइंट्स में पाता, तो चलो चला देते हैं। सीबीएसई ट्रेनिंग में कैसे, सीबीएसई ट्रेनिंग में फॉर्मेट प्रॉपर होता है, क्योंकि डिफरेंट स्कूलों के टीचर्स होते हैं, तो वो क्या आते हैं ऐसा ऐसा हुआ ऐसा ऐसा हुआ, मैं चला रहा हूँ। अच्छा, मैं यहाँ फॉर्मेट यही देते हैं, आप पॉइंट ऐड करते चलना। एक एग्जाम्पल हमने दिया है, वाई चिल्ड्रन कम टू स्कूल 5 रीजन्स। एक रीजन हम दे देते हैं फैसिलिटी एक्सपीरियंस टू बी प्रोवाइडेड बाई स्कूल। अब ये 5 रीजन आप बताओ, 1 2 3 4 5 रीजन, एक रीजन बताओ, एक बच्चा क्लियर एक्सपीरियंस जो है वो घर में वेरी गुड। कई बच्चे होम स्कूलिंग कर रहे हैं, बट आई वंडर कि कैसे उनको वो एक्सपीरियंस मिलेगा अपनी मेंटल लेवल का बच्चों का साथ, दैट इज समथिंग यू कैन एंजॉय। थोड़ा सा ध्यान देना, पॉइंट कितने हैं 5 डिस्कस किया। Students come to school for physical development, mental development, holistic को 5 पॉइंट है, यहाँ इसके 5 दिए हैं, उसके लिए बच्चा स्कूल आप कुछ कहीं जाएंगे तो आपको बोले वो कुछ किसने प्रोवाइड किया आपकी हाउस।
स्किल डेवलपमेंट, सोशल स्किल्स, कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज, मतलब वो करने कैसे, एक एग्जांपल दे दिया है उन्होंने, बाकी आप डेवलप कर लें। ये और ट्रेनिंग्स में आपको सिखाया जा रहा है, जैसे स्किल की आपने लाइफ स्किल्स की उसमें सिखाया गया, या एनसीएफटी करेंगे उसमें काफ़ी कुछ सिखाया गया इसका। उसके अलावा आप जैसे क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग है, तो उसमें एक अलग ट्रेनिंग है 2 दिन की है, उसमें ये सब कुछ सिखाया गया है। तो ये डिफरेंट उससे सीखेंगे।